नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, लेट s इक्वल टू 1 to 11 नंबर है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ s that have the sum of all the elements of a multiple of 3। मतलब इन जनरल अभी इसमें क्या फाइंड करना है देखो। अभी इसमें क्या फाइंड करना है? लेट s इक्वल टू 1 to 11 नंबर गिवन है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ s that have a sum of all the element a multiple of 3। सबसेट फाइंड करना है। अगेन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ s, किसके? s के, that have the sum of all elements, the sum of all elements a multiple of 3। देखो अभी s equal to 1 to 11, we want to find the number of non-empty subset of s such that the sum of all elements in the subset is a multiple of 3। First, let's classify the element of s based on their remainders when divided by 3। तो s0, s1 और s2 से डिनोट किया। मॉडुलो 3 मतलब डिवाइडेड बाय 3 ना, डिवाइडेड बाय 3 मतलब मॉड 3, डिवाइडेड बाय 3 तो रिमाइंडर कितना? 0, डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 1, डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर 2। इसके आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि डिवाइड बाय 3 है। अगर 3 लिया तो क्या आएगा? रिमाइंडर अगेन 0। 4 लिया तो अगेन रिमाइंडर क्या आएगा? 1। 5 लिया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। मतलब रिमाइंडर कितना? 0 1 2। मतलब s0 s1 s2। फ्रॉम s 3 बिलोंग्स टू s0, 3 बिलोंग्स टू क्या? s0। 1 बिलोंग्स टू s1, 7 बिलोंग्स टू s1। वाई? क्योंकि 7 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 प्लस 1। मतलब 1 आ गया ना यहाँ पे, क्योंकि 7 है, इसको डिवाइड बाय 3 कर दिया तो रिमाइंडर कितना था? 1। इसलिए 7 बिलोंग्स टू s1 है। 10 बिलोंग्स टू अगेन s1। क्यों? क्योंकि 3, 10 को डिवाइड बाय 3 किया तो रिमाइंडर कितना था? 1, इसलिए s1। 2 बिलोंग्स टू s2। वाई? क्योंकि वो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, 2 बिलोंग्स टू s2। अगेन 11 बिलोंग्स टू s2, क्योंकि 11 को डिवाइड बाय 3 किया तो रिमाइंडर कितना था? 2। तो 11 बिलोंग्स टू s2 हो जाएगा। सो वी हैव s0 में 3 आएगा, उसमें टोटल कितने? 11 तक तो एलिमेंट है, 1 to 11, वही तो चेक कर रहे हैं अपन, 1 to 11 तक। वी हैव s0 में क्या आएगा? 3 आएगा। s1 में क्या आएगा? 1 7 10। वाई? क्योंकि ये इसका रिमाइंडर कितना था? 1 था। 7 का 1, 10 का 1, डिवाइड बाय 3 करने के बाद s2 में 2 5 11। सो लेट a be a subset of s। we can write a equal to a0 union a1 union a2, where ai equal to a intersection si लिया है, that I equal to 0 1 2। the sum of the element in a is summation of a equal to summation of a0 plus summation of a1 plus summation of a2, मतलब summation of all a sigma a, summation of a equal to summation of a0 plus summation of a1 plus summation of a2। since all the element in s0 are a multiple of 3, s0 क्या है? एक ही एलिमेंट है ना, 3 है, मतलब all the element in s0 multiple of 3। the sum of any subset a0 belongs to s0 will be a multiple of 3, that is summation of a0 equal to 0 mod 3, है ना। summation of a0 equal to क्या हो जाएगा? 0 mod 3, क्योंकि a0 is a subset of s0। this means that the condition summation of a equal to 0 mod 3 simplifies to summation of a1 plus summation of a2 equal to 0 mod 3। सही है ना। 0 mod 3, 0 mod 3 a2 के लिए और a1 के लिए भी और a0 के लिए भी। So let's find the number of subset for each SI that result in a sum congruent to 0, 1, or 2 mod 3। So let nkj से डिनोट किया। nkj से क्या है? Be the number of subset of sk whose sum is congruent to j mod 3। So for s0 equal to 3, the subset 5 sum 0, 3 sum 3, both sum are 0 mod 3, both sum are 0 mod 3, है ना। रिमाइंडर इन जनरल 0 आएगा। सो n 0 0 मतलब n के 0, k इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे 2, j इक्वल टू 2 आएगा ना, 2 मॉड 2 2, n 0 1, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये किस हिसाब से? n 0 2 इक्वल टू 0।
दिस इज इक्वल टू जीरो है ना, द सम्स आर जीरो मोर थ्री। और एन के जे से क्या डिनोट किया, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस के हुज सम इज कॉन्ग्रुएंस टू जे मोर थ्री। मतलब यहाँ पे जीरो है ना पूरा, जीरो मोर थ्री, एन जीरो जीरो, सो एन जीरो जीरो इक्वल टू टू, एन जीरो वन इक्वल टू जीरो, एन जीरो टू इक्वल टू जीरो, मतलब वो जीरो मोर थ्री। सो एस वन इक्वल टू वन सेवन टेन, ऑल एलिमेंट्स आर वन मोर थ्री। सो वन मोर थ्री, के वन इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, थ्री सी जीरो वन वे, फाइव एंड सम इक्वल टू जीरो मोर थ्री, के इक्वल टू वन पे लिए वन सेवन टेन, थ्री वेज, वन मोर थ्री, के वन इक्वल टू टू लिया तो थ्री वेज अगेन, वन सेवन, वन टेन, सेवन टेन, क्योंकि दोनों का सम लेंगे ना, सम दोनों का सम मतलब एट, इन दोनों का सम 11, इन दोनों का सम 70, उसको मॉड्यूलो 3 कर दिया तो रिमाइंडर कितना 2। मतलब पहले इसमें जीरो मोर थ्री वन वेज आएगा, सेकंड इसमें सम वन मोर थ्री थ्री वेज आएंगे, उसके के वन इक्वल टू टू लिया तो अगेन थ्री वेज, अभी के वन इक्वल टू थ्री लिया तो के वन इक्वल टू थ्री, ये ना क्या, थ्री सी थ्री, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वन वेज ही आता उसका, वन सेवन टेन, तो सम इक्वल टू थ्री, दैट इज इक्वल टू जीरो मोर थ्री। मतलब एन वन जीरो इक्वल टू क्या आ गया, वन प्लस वन इक्वल टू टू, एन वन वन इक्वल टू थ्री, एंड एन वन टू इक्वल टू थ्री। सो एन वन जीरो मतलब वन प्लस वन, मतलब ये वाला वन और ये वन प्लस टू, एन वन वन मतलब ये वन थ्री, और एन वन टू इक्वल टू थ्री, ये एन वन टू, के वन इक्वल टू टू है ना। सो एस टू, नेक्स्ट एस टू, टू फाइव एलेवन, ऑल द एलिमेंट्स आर टू मोर थ्री। इसमें के टू लेंगे जीरो, के टू लेंगे वन, के टू लेंगे थ्री, के टू लेंगे थ्री, फिर से वही वन वे, थ्री वे, अगेन वन वे, सही है। उतने एलिमेंट्स आएंगे, मतलब वन प्लस वन टू, एन टू वन इक्वल टू थ्री, एन टू टू इक्वल टू थ्री, तो इसका समेशन, सो वी नीड टू समेशन ऑफ ए वन प्लस समेशन ऑफ ए टू इक्वल टू जीरो मोर थ्री। दिस कैन हैपन इन थ्री वेज, समेशन ऑफ ए वन इक्वल टू जीरो मोर थ्री, समेशन ऑफ ए टू इक्वल टू जीरो मोर थ्री, द नंबर ऑफ वेज इज एन वन जीरो इंटू एन टू जीरो, तो टू इंटू टू फोर, summation of n1 equal to 1 more 3, summation of a2 equal to 2 more 3, the number of ways क्या हो गया, n11 into n22, this is 3 into 3, 9 ways. Next summation of a2 a1 equivalents to 2 more 3, and summation of a2 equivalents to 1 more 3, तो ये n12 into n21, so this is 3 into 3 9, है ना। मतलब ये जो है ये ऊपर में निकल, ये समेशन ऑफ ए वन, दिस मीन्स दैट अपने को जीरो मोर थ्री है ना पूरा, समेशन ऑफ ए वन प्लस समेशन ऑफ ए टू इक्वल टू जीरो मोर थ्री, इसको चेक करना था ना। तो इसको चेक करने का तरीका जो है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस दैट रिजल्ट द सम जीरो वन टू मोर थ्री के हिसाब से निकाला, और एन के जे को डिनोट किया द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस के हुज सम इज कॉन्ग्रुएंस टू जे मोर थ्री, उस हिसाब से चेक किया सेट एस जीरो में थ्री, तो ये एन जीरो जीरो टू, एन जीरो वन जीरो, एन जीरो टू जीरो, तो एस वन इक्वल टू वन सेवन टेन, दैट इज इक्वल टू वन मोर थ्री, द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजन दैट इज इक्वल टू ये वन थ्री थ्री, ये दूसरा सेट एस वन सेट के, फिर से एस टू सेट के लिए हिसाब से वन थ्री थ्री वन, द नंबर ऑफ वेज। अब ये पूरा ओवरऑल इसमें वी नीड टू समेशन ऑफ ए वन प्लस समेशन ऑफ ए टू इक्वल टू जीरो मोर थ्री, दिस कैन हैपन इन थ्री वेज, पहला जीरो, एन वन जीरो, एन टू जीरो, दूसरा एन वन वन, एन टू टू, और तीसरा एन वन टू, एन टू वन, सही है। और ये जो है ना एन वन, एन टू वन, एन टू वन, ये इसमें पुट किया, किसमें, इसमें, के इक्वल की वैल्यू और जे की वैल्यू, जे की वैल्यू जीरो वन टू, और के की वैल्यू भी जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, है ना। जे की वैल्यू क्या पुट किया, जीरो वन टू, और के की वैल्यू पुट किया जीरो वन टू थ्री, मतलब जीरो वन टू, इन जनरल टू तक के लिए है ना। नंबर ऑफ वेज देखो यहाँ पे, एन वन जीरो, एन टू जीरो, एन वन वन, एन टू टू, एन टू टू, एन वन टू, एन टू वन, दैट इज नाइन एलिमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर ए वन कॉमा ए टू सच दैट देयर कंबाइंड सम इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री इज फोर प्लस नाइन दैट इज इक्वल टू 22. For each such a pair a1 comma a2, we can choose any subset a0 from s0 since
n00 equal to 2. There are two choices for a0, है ना, ये टू चॉइसेस हो गए ना, वही तो अपने को निकला, देर आर टू चॉइसेस ऑफ a0, n00 इक्वल टू 2। ये अपन ऑलरेडी a0 के लिए फाइंड किया ना, s0 के लिए देखो n00 इक्वल टू 2, s0 के लिए फाइंड किए, देर आर टू चॉइसेस, तो ये एंड देर आर टू चॉइसेस, सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इक्वल टू a0 union a1 union a2 with summation of a equivalents to 0 mod 3 is 22 into 2। ये सम आ गया 22, और देर आर टू चॉइसेस n00 इक्वल टू 2, तो 22 into 2 equal to 44। This counts 44 includes the empty set which has a sum 0, a multiple of 3। The problem asks for non-empty subset, मतलब एक को कट करना पड़ेगा उसमें से 44 में से, तो आंसर क्या आ गया 43। सही है, अपने को फाइंड करना है नॉन एम्प्टी सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए 44, तो नॉन एम्प्टी सबसेट कितने हो गए 43। ओके, ये सॉल्यूशन लिख लोगे आप लोग, समझिएगा, मतलब हर एक सेट के S0 S1 पहले अपन ने क्या चेक किया, S0 S1 S2 एस, पूरे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं वो, मतलब ये S0 में S1 में S2 में कौन से आते हैं, उसको सेट के हिसाब से बाइफरेट किया, उसके सबसेट A0 A1 A2 के हिसाब से, AI को क्या लिया A इंटरसेक्शन ऐसा है, तो समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट, दैट इज तीन भाग में डिवाइड किया, समेशन ऑफ A0 प्लस समेशन ऑफ A1 प्लस समेशन ऑफ A2। समेशन ऑफ A0 क्या रहता है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 ऑल द एलिमेंट, क्योंकि S0 में 3 है तो 0 mod 3 आता, अपने को समेशन ऑफ A1 और समेशन ऑफ A2 ही चेक करना था सेट के हिसाब से, तो उसके लिए NKJ लिया, क्या लिया NKJ, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ SK whose sum is congruous to J mod 3। तो NKJ के हिसाब से अपन ने यहाँ पे पूरे काउंट किए, ये 4 प्लस 9 प्लस 9 22, बट ये पेयर है A1 A2, तो इसके कितने दो चॉइसेस है, तो ये दो चॉइसेस 22 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, लेकिन 44 में से एक एम्प्टी है तो एम्प्टी को हटा दो, 44 में से एक निकल गया तो आंसर आ गया 43। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,